सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। हम कठ उपनिषद पे बात कर रहे हैं। कठ पे वापस आ जाते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। अब पिछले संडे को हम लोगों ने 15-16 मंत्रों को खत्म किया था। आज हम 17 पे काम शुरू करेंगे। 15-16 के अंदर बड़ी क्लेवरली या बड़ी साइलेंटली या यूं कहा जाए कि किसी एक तरीके से इन्होंने एक इंट्रोडक्शन कर दी थी अपने प्रिंसिपल्स के अंदर। पहला तो इन्होंने कहा था कि ओम की इंट्रोडक्शन 15वें मंत्र में उन्होंने कर दी थी। दूसरा, इन्होंने हमको इंट्रोड्यूस करके बताया था कि 16 के अंदर कि जो इस चीज को फॉलो करता है, जो ब्रह्म को फॉलो करता है या जो ओम को फॉलो करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये उन्होंने बात बताई अपने 16th चैप्टर में, 16th मंत्र में। इसी चीज को कैरी ऑन करेंगे वो 17th में भी। तो हम 17th को देख लेते हैं। लेकिन 16th में जो कॉन्सेप्ट है उसमें इन्होंने ये कह दिया, ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है। सिर्फ इन्होंने शरीर की, परमात्मा की और आत्मा तीनों की बात अब कर ली है। तो इन्होंने ये बता दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है। आइए इसको 17th को पढ़ते हैं, फिर इनके इन डिटेल में चले जाएंगे। 17th मंत्र मेरे साथ पढ़ लेंगे आप। एतदा आलंबने आलंबनम श्रेष्ठम मेता आलंबनम परम एताद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद यह अविनाशी ओम, एतद इज फॉर ओम क्योंकि ये ओम की बात कर रहे हैं। आलंबनम आलंबन है, सहारा है, आश्रय है। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ, सर्व उत्तम। एतद यह आलंबनम सहारा, आश्रय। परम सर्वोपरि, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। एतद इस आलंबनम आश्रय को ज्ञात्वा जानकर ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक में महीयते महान बन जाता है, आनंद पा जाता है। अब पहले इन्होंने बताया था कि ओम को जानकर सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब इस मंत्र में वो कह रहे हैं कि यही वो आसरा है, यही वो श्रेष्ठ सहारा है जिसको जानकर महान हुआ जा सकता है ब्रह्मलोक को पाकर। यहां पर ये बता रहे हैं। तो यहां पर मतलब ये बैठा इस मंत्र का कि यही सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम आश्रम है, आश्रय है, सहारा है, सबसे महान और अंतिम सहारा है। इसे जानकर ब्रह्मलोक में जीवात्मा महान हो जाता है। आइए इसको समझें। जीते जी जो इस आश्रय को, इस सहारे को जान जाता है, वह मरण उपरांत ब्रह्मलोक में भी महानता और आनंद को पा जाता है। तो अब क्लियर है कि मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात कुछ है, ये ब्रह्मलोक है। ये इन्होंने बता दिया कि ब्रह्मलोक में वो आनंद को पा जाता है या महानता को पा जाता है या उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मृत्यु के उपरांत, यहां तो सारी चर्चा यही शुरू हुई थी कि मृत्यु के बाद क्या है, कुछ है भी कि कुछ नहीं है, यही प्रश्न हुआ था। तो ये क्लियर हो गया कि मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मलोक है। ये तो बोल दिया इन्होंने, यहां तक समझ लेते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे। तो अब ब्रह्मलोक का जो कॉन्सेप्ट है, लोक का जो कॉन्सेप्ट है, लोक शब्द हम स्थान के लिए भी यूज करते हैं और स्टेज के लिए भी यूज करते हैं, परिस्थिति या कंडीशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, आनंद लोक है, लोक लोकांतर है, सूर्य लोक, इस तरह हम बातें करते हैं। तो लोक का कॉन्सेप्ट दोनों तरह से यूज होता है, स्थान के लिए भी, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए भी, या किसी स्टेज या लेवल या कॉन्सेप्ट या कंडीशन के लिए भी। तो मृत्यु के पश्चात एक स्थान है, फिजिकल नहीं, कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल है, जिसका नाम ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक जहां ब्रह्म वास करते हैं, ब्रह्म रहते हैं। ब्रह्म, वो ब्रह्म जो हर जगह कंट्रोल करता है, वो इस ब्रह्मलोक को भी कंट्रोल करता है। ब्रह्म के बारे में हमने पिछले
उपनिषदों में, केन उपनिषद में भी और मुंडक उपनिषद में भी पढ़ा था कि ब्रह्म क्या है, कि ब्रह्म तीनों पदार्थों को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म वो होता है जो आदि अनादि है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरू नहीं है, आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, अनादि है और अनंत है, और जो ना जन्मता है ना मरता है। लेकिन उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो विस्तार करता है, एक्सपेंशन करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करता है। ये उसकी क्वालिटी है, अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरीके से। तो ब्रह्म परमात्मा के लिए यूज होता है, जीवात्मा के लिए यूज होता है, और मूल प्रकृति के लिए यूज होता है। परमात्मा जो सब चीजों को कंट्रोल करता है, सब में ग्रोथ देता है, सब में विस्तार कराता है, सब चीजें वही चला रहा है। मूल प्रकृति, क्योंकि वो मूल प्रकृति बढ़ती है, हर चीज को मल्टीप्लाई करती है, बनाती है। मट्टी में डालें बीज तो कई पेड़ पैदा करती है, इस तरह से अपने आप को बढ़ाती रहती है। और जीवात्मा, जीवात्मा जो होता है वो एक छोटे से आत्मा के रूप में एक शरीर में एंटर करता है, फिर उस शरीर का ही पहले एक्सपेंशन और ग्रोथ करता है, उसको बढ़ाता है, फिर उससे मल्टीप्लिकेशन करता है, एक सोसाइटी बनाता है, परिवार बनाता है, बच्चे बनाता है, ये सारे काम करता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो हैं, ये तीनों ब्रह्मों के लिए, ब्रह्म के लिए यूज हो जाती हैं। तीन ब्रह्म, ब्रह्मलोक वो है जिसमें इन सब का रेसिडेंट स्थान है, ये तीनों रहते हैं, आश्रित हैं। मगर पिछले मंत्र में बताया है कि उस लोक में भी सभी लोकों की तरह एक परम ब्रह्म है, जिसे हम ओम पद से जानते हैं। उसी की अथॉरिटेटिव कंट्रोल है, वही अथॉरिटी है, वही ब्रह्मलोक को भी चलाता है जैसे वो बाकी लोगों को चलाता है। उस लोक में प्रवेश पाने से जीवात्मा को महानता मिलती है। महत और महान, ये दोनों भी विस्तार के लिए यूज होते हैं, इंडिकेटिव है, बढ़ाने के लिए, महान करने के लिए। तो अपने ही स्वरूप को, शुद्ध को पहचान कर उस ओम की पहचान करना, ये है आनंद। इसको एक सेकंड समझ लीजिए इस लाइन को। पहले तो अपने ही स्वरूप को पहचानना होगा कि मेरे अंदर एक आत्मा है, एक जीवात्मा है। वो जीवात्मा क्या है, वो जीवात्मा किस चीज से, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, मैं उसको कितना जानता हूं, पहचानता हूं, मेरा उसके साथ क्या संपर्क है। मेरा मतलब मेरे कॉन्शियस सेल्फ का, मेरे मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, जो हर वक्त मैं जिसके साथ डील कर रहा हूं, जिसके साथ मैं हर वक्त अपना सारा संसार के साथ, अपने साथ, लोगों के साथ, अपने शरीर के साथ, बाकियों के साथ इंटरैक्टिव कंट्रोल्स में काम करता रहता हूं, वो क्या है? क्या ये मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो रियल इंटरैक्टिव फॉर्मेशन मेरी है, मैं हूं, ये मैं अपनी आत्मा को पहचानता हूं, उससे कनेक्टेड हूं, उसको जानता हूं? अगर नहीं जानता हूं तो कौन है ये, मैं एक्चुअली कौन हूं? तो सबसे पहले इसमें यह बताया है कि अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को पहचानो। और वो आत्मा जब ओम्स को पहचानने लगेगी, जब ओम को, वही आत्मा जो मेरे अंदर है, वो पहचानने लगेगी, जानने लगेगी कि ओम क्या है, कौन है भी कि नहीं है, कैसा है, तो आनंद, तो आनंद प्राप्त होगा, तो महानता मिलेगी, तो सारी इच्छाएं जो भी होंगी वो पूरी हो जाएंगी। करेक्ट? यही इन्होंने पिछले 2 मंत्रों में बताया आपको। और इसको पाने का आश्रय, इसको पाने का सहारा वो परम ब्रह्म ही है, वो ओम ही है। इस आश्रय का, इस सहारे का ज्ञान, जानकारी, विश्वास, ये तो आपको शरीर के रहते ही मिलेगा, जीते जी ही मिलेगा, सिर्फ शरीर रहते ही मिल सकता है। ये ज्ञान मिलेगा ही तो ही इसको मृत्यु के उपरांत काम में ला सकेंगे, जब शरीर खत्म हो चुका होगा। कॉन्सेप्ट देखिए फिर से, ये हमको ज्ञान जो है, ये जो हमको आभास है अपनी आत्मा का, पहला, इसके बाद अपनी आत्मा के थ्रू परमात्मा का, कि ये परमात्मा कौन है, ये परमात्मा का आभास क्या है। ये सब चीजों का हमको जब ज्ञान प्राप्त होगा, तो वो ज्ञान हमको अपने शरीर के द्वारा ही प्राप्त होगा।
अपने शरीर को यूज करके ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बिना शरीर के हम उस ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को और परमात्मा के ज्ञान को, दोनों ज्ञानों को हम इस शरीर के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। इसके बिना हम नहीं पा सकते उसको। ये हमारा वाया मीडिया है, ये हमारा टूल है जिसके थ्रू हम सब काम करते हैं। तो ये शरीर के रहते ही हम उस ज्ञान को पाएंगे। लेकिन लेकिन ये शरीर तो भस्म होके मर ही जाएगा। तो मतलब सीधा है कि ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान जो है वो टिका रहेगा, वो हमको मिलेगा, हमारे पास रहेगा। हमने एक फल को खाया, हमने अंगूर को खाया, अंगूर हमारे मुंह में गया, हमने चबा लिया, खत्म कर लिया, पेट में चला गया, अंगूर खत्म हो गया। लेकिन उस अंगूर का रस, उसका स्वाद और उसके स्वाद की स्मृति कि उसका टेस्ट कैसा होता है, वो ज्ञान रूप में हमारे अंदर समा गया। अब हम जब भी रिकलेक्ट करते हैं कि हम अंगूर देखते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो हमको पता है कि ये जो है, इसका ये टेस्ट था, ये अनुभव था, ये स्वाद था और ये इसका रस था। वो ज्ञान हमको पता है। अंगूर कंज्यूम हो चुका, खत्म हो गया। यही एग्जैक्टली हालत होती है कि जो शरीर है वो मदद कर रहा है, वो फिजिकल है, वो हेल्प करता है ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान लाने में, ज्ञान देने में। लेकिन ज्ञान तो समाप्त हो गया। शरीर तो समाप्त हो गया, जो ज्ञान दिलाने वाला टूल था, वाया मीडिया था, वो समाप्त हो गया। ज्ञान रह जाएगा। वो ज्ञान कहाँ रहेगा? वो ज्ञान आत्मा में रहेगा। ये मेमोरी बैंक आत्मा के साथ जुड़ेगा। यह आत्मा का ज्ञान है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स बड़ी क्लियरली डिफाइन हो गए हैं, जो कि इस शास्त्र में भी हैं, दूसरे शास्त्रों में भी इसी तरह डिफाइन किए हुए हैं। एक, ये शरीर है जिसमें से हम, तुम, आप सब इसको यूज करते हैं। हम सबका अपना इंडिविजुअल शरीर है, हम सारे काम इस शरीर से ही लेते हैं। लेकिन ये शरीर मरण धर्मा है, क्योंकि मरण धर्मा है, इसकी मृत्यु होती है। ये शरीर भस्म हो जाएगा, मिट जाएगा, मर जाएगा। तो इस शरीर के अंदर एक ना मिटने वाली एंटिटी है, ना भस्म होने वाली एक एंटिटी है, जो मिटेगी भी नहीं, भस्म भी नहीं होगी। वो शरीर को काम करवाती है, वो शरीर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती है। वो एंटिटी है हमारी आत्मा। वो इस शरीर की ओनर है, इसकी मालिक है। उसको हम जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा इस शरीर के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करती है, हर प्रकार का, इस लोक का भी, उस लोक का भी, हर किस्म का, अच्छा ज्ञान भी, बुरा ज्ञान भी। जो भी प्राप्त करती है वो आत्मा इस शरीर से यूसेज से ही करती है। तो ये बता दिया कि ज्ञान तो उस ओम का ही प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान जो प्राप्त करने योग्य है वो तो वो उस ओम का ही है। लेकिन क्योंकि हम इस शरीर का सहारा लेते हैं और इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमको हर किस्म का ज्ञान मिलता है। सब ज्ञान हम शरीर के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, सब चीजों का। मगर उचित ज्ञान प्राप्त केवल ओम का ही है। ये इन्होंने पिछले मंत्रों में बता दिया, जहां उन्होंने 15th मंत्र में ये बात बता दी है। मृत्यु के पश्चात, शरीर के नष्ट होने के बाद भी एक लोक तो है, जिसको उन्होंने ब्रह्मलोक कहा। तो मृत्यु के बाद कुछ और है या कुछ नहीं है, इसका उत्तर हमको धीरे धीरे मिल रहा है। और उस लोक में आनंद पाने का आश्रय ये ओम ही है, जहां मृत्यु के पश्चात हमको जाना है, शरीर को छोड़कर सिर्फ ज्ञान के साथ उस लोक में, जहां ओम का ही आश्रय है, ओम का ही सहारा है। तो एक मृत्यु के बाद लोक है, उस लोक का आश्रय देने वाला एक लोक का स्वामी भी है, और उस लोक के स्वामी को जानकर ही आनंद पाया जा सकता है, या आनंद का साधन मिल सकता है, सुख का साधन मिल सकता है। यही वो साधन है जो स्वर्ग तक लेकर जाता है। यही है वो नचिकेता अग्नि जिस पर बात शुरू हुई थी। तो अब जो प्रेय से अज्ञान में उलझे हुए हैं, वो ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचते। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है। उनके लिए मृत्यु के बाद क्या है, इस चीज को कैसे इंडिकेट किया गया है? इस चीज को इस तरह बताया गया है कि मृत्यु के बाद जिनको, जिनकी आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो गया,
जिन्होंने ओम का सहारा ले लिया, जो ओम के सहारे से मृत्यु के उपरांत शरीर को छोड़कर, शरीर का त्याग करके, शरीर को भस्म करके मृत्यु के उपरांत उनको जो मिलता है वो है आनंद, वो है ओम का सहारा, वो है परमात्मा का सहारा। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे वो है मोक्ष, या जन्म मृत्यु के बंधन से, मृत्यु की जकड़ से छूट, कि दोबारा मृत्यु ने हमको नहीं पकड़ना, हमको दोबारा शरीर के बंधन में नहीं पड़ना। तो ये है वो आनंद। और जो लोग प्रेम मार्ग पे चल रहे हैं, प्रलोभनों पे चल रहे हैं, उनको उस ब्रह्म लोक में एंट्री नहीं मिलती। तो उनको क्या होता है, उनको हर एक बार आत्मा के फिर किसी नए शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, फिर वो शरीरों में घूमते रहते हैं, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु, इस चक्कर में पड़े ही रहते हैं। वो ब्रह्म लोक में प्रवेश नहीं पा सकते। ठीक, ये क्लैरिफाई हो गया यहां तक? अभी तक बात समझ आ गई? अब अगले मंत्र पे आ जाते हैं, चलिए नंबर 18 पर। न जायते म्रियते वा विपश्चन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बड़ा ही चर्चित, बड़ा ही पॉपुलर मंत्र है ये, 2-3 जगह यूज हो चुका है। गीता में तो उसको पूरा इसी तरह से कोट किया गया है। खैर समझते हैं इसको। न नहीं, जायते जन्मता, उत्पन्न होता, म्रियते मरता, वा या विपश्चित ज्ञानी चेतन स्वरूप मेधावी, न नहीं अयम यह, कुतश्चित कहीं से, किसी उपादान कारण से, न नहीं बभूव हुआ, उत्पन्न हुआ, कश्चित कोई, अजह अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत अनादि सदा रहने वाला, अयम यह, पुराणः सनातन सदा रहने वाला, न नहीं, हन्यते नष्ट मारा जाता, नष्ट होता, हन्य माने नाश होने पर, मारे जाने पर, शरीरे शरीर के। यह चेतन तत्व आत्मा न पैदा होता है, न मरता है, न कभी पहले उत्पन्न हुआ था, न अब उत्पन्न होगा। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और सनातन है। ये नष्ट नहीं होता, नष्ट होने वाला तो शरीर है। अब यहां पर यम, ओम और ब्रह्मलोक के बाद उस ब्रह्मलोक में जाने वाली जीवात्मा के ऊपर बात कर रहे हैं, जो मृत्यु के बाद रहती है, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु के उपरांत क्या रहता है। अब वो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, गीता में यही मंत्र 2 अध्याय के 20वें मंत्र में लिया गया है। यह जीवात्मा का वर्णन है। परमात्मा और ओम की बात के बाद अब वो जीवात्मा की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि गीता का ज्ञान जो है वो उपनिषदों के ऊपर बेस्ड है, और वही हम सब में बांटा गया है। और जब इस तरह पूरे मंत्र को एक उपनिषद में कोट कर दिया जाता है, तो उससे हमको 2 बातें समझ में आ जाती हैं। एक ये कि श्री कृष्ण उपनिषदों के ज्ञानी थे, और अपनी बात रखने के लिए उन्होंने उस ज्ञान का सहारा लिया, और उसी ज्ञान से, उसी मंत्रों को कोट करके अपनी बात को बताया। ठीक। और दूसरी बात हमको ये समझ आती है कि जो व्यास ऋषि हैं, उन व्यास ऋषि के आश्रम में सभी दर्शनों पर, सभी शास्त्रों पर कॉन्स्टेंटली अध्ययन और अनुसंधान होता था। जो योग दर्शन हमको आज प्राप्त है, हम जो योग दर्शन पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ पतंजलि का है, ओरिजिनल है पतंजलि का। लेकिन वो जिस फॉर्मेट में, जिस तरह से अरेंजमेंट्स में हमको आज मिलता है, उसको व्यास भाष्य कहा जाता है। व्यास ऋषि ने रीअरेंज करके, उसको अडेप्ट करके, उसको उस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। ओरिजिनल यही था कि कुछ और था, हमको नहीं पता, क्योंकि वो हमको नहीं मिलता। उसी तरह से बाकी भी बहुत सारे उपनिषद, बहुत सारी जो ज्ञान की पुस्तकें हैं, दर्शन हैं, उन पर काम किया है व्यास ऋषि के बाद।
हम जो इस कठ उपनिषद की इस वक्त बात कर रहे हैं, ये कठ भी एक ऋषि थे जो व्यास के ही आश्रम के ऋषि थे। उन्हीं के द्वारा ये कठ उपनिषद को प्रेजेंट करके लिखा गया है। तो ये इसी तरह से ओरिजिनली था या इन्होंने कठ ने इसको इस तरह स्टोरी रूप में फॉर्मेट करके समझाया है, ये क्वेश्चनेबल हो सकता है, लेकिन है ये इस रूप में हमारे सामने, तो हमने इसको कठ उपनिषद कहा क्योंकि कठ ऋषि ने इसके ऊपर बात की है। गीता में भी, महाभारत में भी, हर जगह में वेद व्यास के द्वारा स्क्रिप्टेड विचार रखे गए हैं, उनकी स्क्रिप्टर है। अर्जुन को समझाते समय श्री कृष्ण ने ये कहा, मगर ये लिखित स्क्रिप्टेड फॉर्म में वेद व्यास ऋषि ने ही किया है। वहां पर उसका पर्पस थोड़ा अलग है, यहाँ पर्पस थोड़ा अलग है। वहां पर गीता के समय भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि ये जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं है, कभी नष्ट नहीं होती। तू इन शरीरों के मोह को छोड़ दे। तेरे सामने जो भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, दुर्योधन खड़े हैं, ये सारे के सारे शरीरधारी हैं। इनके शरीरों से तू मोह करना छोड़ दे। इनकी आत्मा नहीं मरती, तेरी आत्मा भी कभी नहीं मरेगी। तू युद्ध कर। तो यहाँ पर वो उस पर्पस के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर्पस थोड़ा सा अलग है। जो मृत्यु के पश्चात की जो स्थिति है, स्टेज है, लोक है, उसको एक्सपीरियंस कौन करता है? उसको एक्सपीरियंस आत्मा करती है, शरीर नहीं करता। और वो आत्मा जो कि कभी मरती नहीं, मिटती नहीं। तो यहाँ पर उसका पर्पस थोड़ा सा अलग है। गीता में इसे ही शरीर का मोह और मोह से मुक्त करने के लिए कहा गया है कि जो शरीर मरता है, वो शरीर धर्म का काम जब नहीं करता तो उस शरीर का मरना ही उचित है, उसका नष्ट हो जाना उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो उसको नष्ट करूंगा ही, लेकिन तुझको मैं उसका क्रेडिट दे रहा हूं, श्रेय दे रहा हूं कि ये तूने किया है, तू क्रेडिट ले ले। यही बात यमाचार्य भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली यही बात। क्योंकि वहां श्री कृष्ण यम का ही पार्ट कोट कर रहे हैं कि मैं तो नष्ट करूंगा ही। तो यम तो हर शरीर को नष्ट करेंगे ही, मृत्यु आएगी ही। तो यहाँ यमाचार्य उस बात को कहेंगे कि सब शरीर जो है वो मरण धर्म है, वो मरेंगे ही, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। ना श्री कृष्ण आत्मा को मार रहे हैं, ना यम मार रहा है, और दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि ये आत्मा कभी नहीं मरती। तो यहाँ वहां प्रेरणा कर्म करने की है कि कर्म कर, तू अपना शरीर कर्म करने के लिए मिला है, तू कर्म कर। यहाँ पर जो प्रेरणा है वो है अपने स्वरूप को पहचानने की, ये समझने की कि तू आत्मा के स्वरूप को पहचान। इस उपनिषद में मैसेज मृत्यु के उपरांत क्या है ये होती है, ये कहा गया है। तो यहाँ कहा है कि आत्मा का, जीवात्मा का संयोग शरीर से होता है किसी एक पुनर्निश्चित, सुनिश्चित, पूर्व आधारित पर्पस के लिए। कोई भी एक ऐसा पहले से निश्चित, पहले से आधारित पर्पस है जिसके लिए ये आत्मा का शरीर के साथ संयोग होता है। आत्मा शरीर के संपर्क को स्थापित करती है अपने पूर्व निर्धारित कर्म फल को भोगने के लिए और नए कर्म करने के लिए। जो इच्छाएं, वासनाएं, मोह, राग, द्वेष आत्मा से जुड़े हैं, उन्हें पूरा करने के लिए शरीर का लेना पड़ता ही है, शरीर के संपर्क में आना ही पड़ता है। जो भी बर्निंग डिजायर्स मेरे अंदर हैं, जो भी कामनाएं, वासनाएं मेरे अंदर हैं, जो भी अभिमान मेरे अंदर हैं, उन सब के कारण मुझको दोबारा शरीर लेकर ही उनकी पूर्ति करनी पड़ती है, उनका भोग लेना पड़ता है। तो ये चीज तो शरीर के द्वारा करनी ही पड़ती है, उसी के लिए शरीर चाहिए ही। इन्हीं के संयोग को, कनेक्ट का टूटना जब होता है तो उसको मृत्यु कहते हैं। कि हमने जो शरीर के साथ संयोग स्थापित किया, हमारा जो कनेक्ट आया, जब वो कनेक्ट टूटा तो वो संयोग जो है वो टूट गया, वो मृत्यु है। जो शरीर अधर्म कर्म में लगा है उसका संयोग टूटना अच्छा ही है, एक रिफ्रेश बटन की तरह हो जाएगा। ट्राई अगेन की पॉसिबिलिटी फिर से हो जाएगी कि ठीक है, इतने दिन तक गलत कर रहे हो, छूट गया, इसको दोबारा ट्राई करो, हो सकता है तुम अगले जन्म में गलत नहीं करोगे। करेक्ट। मगर ये संयोग तो हर शरीर का टूट कर ही रहेगा और मृत्यु तो मिलेगी ही।
और मृत्यु के बाद शरीर नहीं रहेगा। सो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ होता भी है, कुछ रहता भी है, या कुछ नहीं रहता। तो ये पक्का है कि शरीर तो नहीं रहता, ये तो पक्का है। तो जो रहता है उसकी इंडिकेशंस, उसकी क्लैरिफिकेशंस की गई हैं कि वो है आत्मा, वो है जीवात्मा, जिसका नाश कभी नहीं होता। ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। ये न जलता है, न सूखता है, न पिघलता है, न इसका कुछ और होता है, घटता है। जैसा कि सांसारिक वस्तुओं का बनना बिगड़ना चलता रहता है, टूटती हैं, बिगड़ती हैं, खत्म हो जाती हैं, इनका इसका आत्मा का ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर के बाद ये तो रहेगा ही, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, शरीर मरण धर्मा है, मरेगा। लेकिन ये आत्मा कभी भी नहीं मरेगी। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विचार है जो रखा गया है, ये सांख्य दर्शन से बोरोड है। सांख्य दर्शन, सांख्य क्या मतलब होता है? साइंस। जो साइंस शब्द है वो सांख्य से ही आया है, वो लैटिन ने सांख्य शब्द से ही लिया हुआ है साइंस। साइंस जो है, सांख्य जो है, वो मैटर ऑफ फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट को स्टेट करता है, और स्ट्रेट फैक्ट को स्ट्रेट करता है। वो कहता है आत्मा नित्य है, अनादि है, अनंत है, ये न मरता है न नष्ट होता है। लेकिन इसको योग दर्शन जो है वो दूसरे पर्पस के लिए यूज करता है। वो कहता है कि जब आत्मा को मीट माय मेकर से मिलना होता है, यूनिफॉर्म यूनिटी करनी होती है, तो योग दर्शन समझाता है कि आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है, कैसे जुड़ सकती है, कैसे युक्त हो सकती है। तो ये पर्पसेस दोनों के अलग अलग हैं, उपाय अलग अलग हैं। वहां यूनिफिकेशन भी मृत्यु के उपरांत ही होगी, बड़ा क्लियर है। जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगा। वहां भी मृत्यु के बाद ही यूनिफिकेशन होगी उसको पाने के लिए। लेकिन उसको पाने के लिए, यूनिफिकेशन को पाने के लिए जितने भी उपाय हैं वो सब शरीर के द्वारा ही करने पड़ेंगे। जितने भी योग दर्शन के उपाय हैं, चाहे आसन है, प्राणायाम है, समाधि है, ध्यान है, जो भी है, वो करना तो शरीर को ही पड़ेगा। तो वहां भी शरीर के द्वारा ही क्रिया होगी, और मृत्यु के उपरांत उसका फल मिलेगा। कर्म शरीर के द्वारा किया जाएगा, और कर्म फल मृत्यु के उपरांत आत्मा को मिलेगा। बड़ा क्लियर, यहां पर भी वहां पर भी दोनों बातें क्लियर हो गई। यहाँ भी यही बता रहे हैं कि मृत्यु के उपरांत जो आत्मा है वो अपना ज्ञान लेके जाती है, और वो ज्ञान लेकर ही जो परमात्मा का या ओम का ज्ञान है, मिल जाने से उसको आनंद मिलेगा ब्रह्मलोक में जाकर। तो यही बात योग दर्शन कहता है। योग दर्शन कहता है कि आत्मा का परमात्मा से मेल तभी होगा जब शरीर के द्वारा बाकी सारे के सारे वो कर्म किए हैं जिनके द्वारा ये संभव हो सकेगा। और सांख्य कहता है कि आत्मा का ना मरना होता है, ना मिटना होता है। आत्मा सदा रहती है, वो नहीं मिटती, नहीं मरती। इस उपनिषद में संवाद बड़ा सीधा यम के मुंह से कहा गया है। यम ये कह रहा है, तो रूल्स को बनाने वाला और रूल्स को चलाने वाला, मृत्यु के रूल्स को बनाने वाला, मृत्यु के रूल्स को चलाने वाला, जो मृत्यु को कंट्रोल करता है, वही यम है, और वही ये बातें कह रहा है। तो क्या कह रहा है वो कहता है कि अपनी बात को प्रिंसिपल बेस्ड प्लेटफॉर्म पर उसने खड़ा करके रख दिया है। बड़ी सिंपल है, वो सारे सारे अपनी थ्योरी के प्रिंसिपल्स को सामने रख रहा है आपके सामने, कि ये 1 2 3 4 है, इसको मानिए, ये ऐसे ही होगा। क्या कह रहे हैं कि मृत्यु तो शरीर की निश्चित है, जो अनित्य है, बनता है, पैदा होता है, नष्ट होता है, बिगड़ता है, वो सारा कुछ जो भी इस सृष्टि में बनता है वो बिगड़ता भी है, जो जन्म लेता है वो मरता भी है, उसका नष्ट होना जरूरी है। ये तो मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे, पहला स्ट्रेट प्रिंसिपल। और दूसरी बात ये कहा कि जो धीर पुरुष हैं, ज्ञानी मनुष्य हैं, इसको समझकर इस शरीर का व्यवहार करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अतः शरीर के द्वारा ही ज्ञान मिल सकता है, शरीर
के द्वारा ही कर्म किया जा सकता है और कर्म से ही ज्ञान मिलेगा। ये बड़ा क्लियर प्रिंसिपल बता दिया। अगला ये बताया कि ज्ञान कौन प्राप्त कर रहा है। ये ज्ञान और ये कर्म का जो फल है या ज्ञान है, ये किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है जीवात्मा को। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा वो है जो कभी नहीं मरता, कभी जन्म नहीं लेता, कभी मिटता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता, मृत्यु का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो मृत्यु के बाद भी रहता है। ठीक। अगली बात, और ये ज्ञान किसका है? किसका ज्ञान पाना है? किसके बारे में वो ज्ञान पाना है जिसको पाके मृत्यु के बाद स्वर्ग का साधन बन जाएगा, मोक्ष का साधन, आनंद का साधन बन जाएगा। वो ज्ञान परम ब्रह्म का ज्ञान, ओम का ज्ञान, ये बता दिया। और शुरू में ही बता दिया कि कर्म के दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। मृत्यु के बाद क्या है, ये इन दोनों मार्गों के चयन पर निर्धारित है। आप इन दोनों मार्गों में से कौन सा चुनते हो? नचिकेता, तू इन दोनों में से कौन से मार्ग का चयन करता है? सभी लोग जिनको ये प्रश्न अपने दिमाग में रहता है कि मृत्यु के बाद कुछ है या नहीं है, तो ये कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने श्रेय का मार्ग चुना या मैंने प्रेय का मार्ग चुना। दोनों मार्ग अपना अपना ज्ञान आत्मा को देते हैं। दोनों ही मार्ग अपने अपने कर्मों से अपना अपना ज्ञान आत्मा को देते हैं। यही ज्ञान साधन बन जाता है, या तो स्वर्ग की ओर जाएगा और या फिर जन्म जन्म में दोबारा शरीर के बंधन में बंधने में पड़ा रहेगा। दोनों ही गतियां मृत्यु के बाद होने वाली है। मतलब अगर दोबारा जन्म के बंधन में पड़ा रहेगा क्योंकि वो प्रेय मार्ग पे चल रहा है, तो भी इस बार मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद वो दोबारा किसी और शरीर में, किसी और बंधन में पड़ के उसमें चला जाएगा। और या फिर उसको श्रेय मार्ग पे चलने से जो मोक्ष मिलेगा, जो स्वर्ग मिलेगा, वो भी उसको इस शरीर की मृत्यु के बाद ही मिलेगा। वो अगला मृत्यु के पश्चात ही वो स्टेज, वो लोक या वो अगला स्टेप आएगा। तो मृत्यु के बाद क्या है, इस चीज को वो डिफाइन कर करके आस्ते आस्ते खोल रहे हैं। ठीक। अगले मंत्र पर आ जाएं, या कि प्रश्न वगैरह हैं काफी सारे? अगर काफी प्रश्न है या दोबारा क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर इसको समझाना है तो मैं समझा सकता हूं, नहीं तो मैं अगले मंत्र पे आ जाता हूं। जी। या भी सब जैप्ट हैं कि एब्सॉर्ब कर रहे हैं सारा कुछ? ठीक है, चलिए अगले मंत्र पे। पीयूष जी, मुझे एक सवाल था। हाँ, पूछिए। आपने बोला कि जीवात्मा को स्मृति रहती है जी, पर वो स्मृति फिर दूसरे शरीर में आने से तो नहीं रहती है? बिल्कुल रहती है। देखिए, ऐसा है कि हाँ जी। आत्मा के 6 गुण हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं 6 लिंग है। लिंग हाँ, का मतलब होता है चिन्ह, साइंस। हाँ, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज समबडी? यू रिकॉग्नाइज समबडी बाय द साइंस ही हैज। हाँ, ये आदमी है, आदमी कैसा है, इसका इस तरह का शरीर है। ये घोड़ा है, घोड़ा कैसा है, उसका इस तरह का शरीर है। जी, ये गाय है, ये गाय कैसे है, तो उसके जो शरीर के चिन्ह हैं उसको लिंग हाँ जी। कहते हैं। उससे हम अच्छा, पहचानते हैं कि ये कौन है। इसी तरह से आत्मा के 6 लिंग हैं। वो 6 लिंग होते हैं: इच्छा, द्वेष, राग, सुख, दुख और प्रयत्न। यानी कि हर एक आत्मा के अंदर इच्छा रहती है, कोई भी चीज को करने की, कुछ भी काम को, कोई भी चीजों की इच्छाएं आत्मा की ही होती हैं। जी, इच्छा जो होती है वो मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, इंद्रियों की, इनकी इच्छा नहीं होती। अच्छा, इच्छा आत्मा की होती है, जो इनके ऊपर आरोपित हो जाती है तो ये उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, तो इच्छा अच्छा, आत्मा की होती है। इसी तरह से राग और द्वेष, अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स, हाँ, कोई चीज को पसंद करना, कोई चीज को हेट करना, ये भी आत्मा का ही गुण है।
उसी तरह से सुख और दुख भी आत्मा का गुण है। जी सुख आत्मा को अनुभव होता है, दुख भी आत्मा को अनुभव होता है। उसकी जी एनालिसिस और उसकी अंडरस्टैंडिंग बुद्धि मन वगैरह करते हैं, इंद्रियां हाँ जी उसको फील करती हैं, लेकिन सुख और दुख आत्मा के गुण हैं। इसी तरह से प्रयत्न आत्मा का गुण है। प्रयत्न करना, चेष्टा करना, वो प्रयत्न करने के लिए ही आत्मा शरीर को धारण करता है। तो ये सारे आत्मा के गुण हैं। तो जब ये आत्मा के गुण हैं, तो जो आपका प्रश्न था कि आत्मा के अंदर कैसे ये चीज, तो ये चीज क्योंकि आत्मा के ही गुण हैं, तो आत्मा के साथ ही ज्ञान अटैच हो जाता है, हर चीज का ज्ञान। अब ये समझ लीजिए कि जो आत्मा है वो मेन क्या कहा जाए उसको, एनर्जी या बैटरी सोर्स है। अब वो बैटरी सोर्स, जैसे ही वो बैटरी सोर्स जो है वो किसी दूसरे उपकरण में लगेगा, आपने वो बैटरी को शेवर में लगा दिया तो शेविंग का काम करेगी, आपने उस बैटरी को फोन में लगा दिया तो वो फोन का काम करेगी, वही बैटरी को आपने बच्चे के खिलौने में लगाया तो खिलौने की तरह बैटरी खिलौने को चलाना शुरू करेगी। वो बैटरी का एनर्जी सोर्स जो है वो एक ही है। वो अपनी एनर्जी लेकर जब शरीर में आएगा तो शरीर को उसी हिसाब से एनर्जी देके काम में लेगा जैसा वो शरीर दे सकता है। ठीक, ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है, आत्मा के साथ ही चलता है, वो आत्मा के जैसे साथ चिपक जाता है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो अलग अलग बच्चे अलग अलग से ही बिहेव करते हैं, जी तो ये इसी का ज्ञान, ज्ञान जो लेके आते हैं उससे उनका अलग अलग बिहेवियर होता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और एबिलिटीज अच्छा जो होती हैं, किसी के अंदर मैथ्स की बहुत एबिलिटी है, किसी के अंदर किसी जी और स्किल की एबिलिटी है, वो एबिलिटीज भी पुराने ज्ञानों के ऊपर बेस्ड है। अच्छा अच्छा कि मुझे जो पहले ज्ञान मिला था वो मेरे अंदर है, वो पनपेगा, उपड़ेगा, निकलेगा आस्ते आस्ते आराम से, मगर वो ज्ञान लूज नहीं होता। ये भी हो सकता है कि मुझको एक ज्ञान ऐसा मिला हुआ है जो मैं इस जन्म में यूज ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना मुझे वो सुविधा है, ना वैसा शरीर है, ना वैसी अपॉर्चुनिटी है। तो हो सकता है कि अगले दूसरे तीसरे किसी जन्म में मैं वो ज्ञान को फिर यूज करूंगा, पर वो ज्ञान जो है वो मेरी आत्मा में बसा हुआ है, ज्ञान लूज नहीं होता। अच्छा मेमोरी लूज हो सकती है, लेकिन जब वो ज्ञान को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उभर के फिर से आ जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं वो ज्ञान कभी भी लूज नहीं होता, वो अगले जन्म में फिर मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि जो बच्चा मैथ्स में जैसे अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है, और उसके पेरेंट्स में भी ये गुण है, फादर में या किसी में, तो इसका मतलब कि वो बच्चा पिछले जन्म का अपना ज्ञान लेकर आया है और इसी वजह से उस परिवार में उसका जन्म हुआ है। हाँ, और उसको ट्रेनिंग भी मिल गई, और ट्रेनिंग मिल गई प्लेटफॉर्म भी उसको। मिल गया। हाँ 4 साल का बच्चा हम देखते हैं ना क्या सुंदर तरीके से तबला बजा रहा है, कितनी जगह हम सोशल मीडिया में देखते हैं ना चीजें कि 4 साल का 5 साल का बच्चा एकदम एक्सपर्ट उस्तादों की तरह तबला बजाने लग जाता है। जी उसको पिछले जन्मों के ज्ञान मिले हुए हैं, जिस ज्ञान को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, जिसको वो आगे बढ़ा रहा है। इसी चीज को, इसी बात को, इसी चीज को गीता में भगवान कृष्ण स्वधर्म के हिसाब से कहते हैं कि ये जो तुम्हारी एप्टीट्यूड है, एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, तुम्हारे अंदर जो इनबिल्ट हैं स्किल्स, वही तुम्हारे स्वधर्म है। उन्हीं के ऊपर ट्रेनिंग लो, उन्हीं के ऊपर एजुकेशन लो, उसी को आगे अपना व्यवसाय बनो, अपना जीवन पालन बनाओ, यही स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन नहीं करते हो तो अपनी आत्मा को हर्ट करते हो, पाप करते हो, ये मत करो। यही भगवान कृष्ण स्वधर्म की तरह अर्जुन को समझा रहे हैं। यही स्वधर्म है, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान है वो हमको पहले कई कई जन्मों से अर्चित करके हमको मिला हुआ है। वी हैव बीन गैदरिंग इट, ग्रोइंग ऑन इट। तो उस ज्ञान को बढ़ाना यही हमारे अंदर होता है, हर जन्म में यही होता है। ज्ञान लूज नहीं होता, ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और हर किस्म का ज्ञान, अच्छा भी बुरा भी।
अज्ञान भी, ज्ञान भी, ज्ञान भी। अच्छा, सभी चीजें। और जिनसे जैसे लोग मिलते हैं अपन, अभी नहीं पर डिफरेंट डिफरेंट एजेस एंड फेजेस ऑफ लाइफ में लोगों से मिलते हैं जो उस ज्ञान के साथ, जैसे हम लोग अभी आपके साथ जुड़े हैं, तो वो इसी उम्र में लिखा था ना कि इसी उम्र में करने का होगा। नहीं, हो सकता है आपको पहले भी कभी मिला हो, आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, या आपने पे अटेंशन नहीं किया हो, या आपके पास टाइम ना हो, या उस वक्त आपको उचित मौका ना मिला हो। सब कुछ हो सकता है, करेक्ट। सब कुछ हो सकता है। परमात्मा तो अपॉर्चुनिटी देता है ना, उसको फॉलो करो नहीं करो ये आपकी मर्जी है। मैं तो ये अपने जो मीटिंग्स चला रहा हूँ, या जो सेशन चला रहा हूँ, या जो दर्शन के ऊपर या ये उपनिषद के ऊपर बातें कर रहा हूँ, इसकी नोटिफिकेशन 100 लोगों को भेज रहा हूँ। 100 अच्छा। लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करने वाले तो 20, 22, 25 ही हैं। अब ये 20, 22, 25 में भी ऐसे लोग हैं जो कि सुनते तो होंगे, मगर उनको उसका मत लेना देना कुछ नहीं है। बोल रहा है ठीक है, अच्छा आदमी है, सुन, खत्म। कुछ अडॉप्ट नहीं करना, कुछ लेना नहीं है, और लेना भी है तो ठीक है, मैं इसको ये बात नहीं मानने वाला। हो सकता है ये 2% बात ठीक है, बाकी 98 सुनने की जरूरत नहीं, हो सकता है ना। करेक्ट। तो ये सारी चीजें परिस्थिति के ऊपर, मनुष्य की अडेप्टेबिलिटी के ऊपर, उसके लेने का कितना स्वभाव है, कितना नहीं, श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है, अभिमान अपना कितना है, अज्ञान कितना है, हर चीज पे डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी कैसी है, सब चीज पे डिपेंड करता है। तो ये मनुष्य के लिए परमात्मा की ये दया है, इसी को परमात्मा की दया कहते हैं, कि वो अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे कॉन्स्टेंटली खोलकर दिखाता रहता है। हाँ। हम उसको पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, हम यूटिलाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये हमारे अपने ऊपर है। अगर हम श्रेय को पकड़ लेते हैं तो हम श्रेय मार्ग पे चलते हैं, अगर नहीं जी पकड़ते हैं तो प्रेय मार्ग पे तो सारी दुनिया चली रही है। जी। बस यही यही समझा रहे हैं ना, अच्छा, यही ज्ञान है। और जो लोगों से मिलना होता है कि जैसे कि हम लोग कहीं, अ, मैं कई बार कई देशों में गई, तो वहां से मेरी 4-5 फ्रेंड्स हैं जो लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन गई हैं। वो भी ये काम के लिए जुड़ा होता है, तो उसका नहीं, कोई मीनिंग होता है। जो मीटिंग होती है ना किसी भी मनुष्य के साथ, किसी के हाँ साथ जी। भी, इवन हाँ कुत्तों जी। के साथ भी, या बिल्लियों के साथ भी, या किसी के साथ भी, हाँ। जो ये मनुष्य की मीटिंग होती है, इसके कुछ कारण होते हैं, कुछ कारण नहीं होते हैं। मतलब ये है कि कारण या तो लेन देन के होते हैं, कि हम उस रिलेशनशिप से कुछ ले रहे हैं, चाहे ज्ञान ले रहे हैं, चाहे आनंद ले रहे हैं, चाहे जो भी ले रहे हैं, या हम दे रहे हैं कुछ। तो ये लेन देन की रिलेशनशिप एक होती है, जिसमें या तो प्रीवियस बैलेंसेस को पूरा किया जा रहा है, या हाँ। आने वाले बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। हाँ। और जब ये बैलेंसेस खत्म हो जाते हैं तो रिलेशनशिप्स मिट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और दूसरी ऐसी होती हैं जिनके साथ लेन देन कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ। सिर्फ एक अपनी मन और अपने आत्मा की यूनिफिकेशन है, कि भाई मेरे जैसे थॉट हैं या मेरी जैसी बातें हैं, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो मैं इनके साथ हूं या इनके साथ नहीं हूं। वहां बराबर। लेन देन नहीं है, वहां सिर्फ ये है कि ये बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो बात जो होती है ना, वही बात। हाँ। तो वहां पर ये चीज भी होती है कि जो मेरे विचारधारा के लोग हैं, जो मेरी मान्यताओं से चलते हैं, जिनके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, मन की बातें हम्म। शेयर कर सकता हूँ, हम्म। तो वहां ये बात होती है। अब ये भी होता है जी। कि आप आज किसी के साथ शेयर कर रहे हो, 2 दिन बाद नहीं होती, खत्म हो जाती है, शेयरिंग बंद हो जाती है, सामने वाले ने समझना बंद कर दिया, या उसका इंटरेस्ट फॉर्मेट चेंज हो गया, ये भी होता है। तो ये सब हाँ। चीजें घटती रहती हैं, हटती रहती हैं। कुछ इसमें कर्मफल है, जो पुराने कर्मफल है, कुछ इसमें नए बन रहे कर्म है, और कुछ इसमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल पर है। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है जी। कोई अभी और आदमी क्वेश्चन? जो है पीयूष जी, हाँ आदमी जी, जब मर जाता है, नया जन्म पाता है, तो कुछ दिन तक उसको अपनी पुरानी बातों को याद रहती हैं। जी, काफी कुछ याद रहता है। काफी
कईयों को कई साल तक भी याद रहता है, 4-5 कईयों साल तक को याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, कईयों को कई कुछ याद रहता है। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो जी। पुराने जन्म की बातों को सोच सोच कर ही हंसता रहता है, रोता हाँ, रहता है, रोता खुश है, होता रहता या है, मुस्कुराता रहता है। वो उन आनंदों को ही रिकलेक्ट करता रहता है या उस दुखों को रिकलेक्ट करता रहता है। तो ये याद रहता है काफी काफी टाइम तक। और वैसे मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूं कि कोई भी हम लोगों में से मनुष्य जो होते हैं उनको अपनी मृत्यु से पहले मैंने कहाँ जाना है ये पता चल जाता है। या करेक्ट। अगर इस पर थोड़ा सा समय बिताएंगे, थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, पता चल जाएगा। और यही नहीं है, जिसको आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो, केयर करते हो, प्रेम करते हो, उसके बारे में सोचते हो, जानते हो, वो कहाँ जा रहा है ये भी पता चल जाता है। ये भी पता सही बात है। यस। और ये पहले से पता चल जाता है, बहुत पहले से पता चल जाता है कई बार कि ये मनुष्य जो है अगले जन्म में इस किस्म का प्राणी होने वाला है। ये भी पता चल जाता है। कई बार ये भी पता चल जाता है कि ये प्राणी जो है ये मुझसे अगले जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा। अक्सर ये भी पता चल जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं हमको लगती तो सारी रहस्य हैं, क्योंकि हम इन पर ध्यान नहीं देते। हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व, वही बात है ना, एक ही बात है कि अगर आप प्रकृति और सांसारिक वस्तुओं में इन्वॉल्व रहेंगे तो अंदर की चीजें आपको नहीं दिखेंगी। अगर अंदर की आंख खोलनी है तो बाहर की आंख बंद करनी पड़ेगी। अगर तीसरी आंख खोलनी है तो ये दो आंखें बंद करनी पड़ेगी। बस यही प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल पर जब आप चलना शुरू करेंगे, जब आप इन पर मेडिटेट करना, चिंतन करना शुरू करेंगे, तो ये आस्ते 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 खुलनी शुरू हो जाएंगी। कई बार आप जिसको बताते हैं कि तुम तो अगले जन्म में ऐसे जन्म लेने वाले हो, उसको अच्छा नहीं लगता, वो आपसे फिर बात ही नहीं करता। लेकिन होता है। जी, और प्रश्न कोई? थोड़ा सा भटक गए, बहुत अच्छा। सब्जेक्ट से थोड़ा भटक गए। लेकिन मृत्यु के उपरांत की बात हो रही, तो यम भी यही बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या है। तो 19 के अंदर से और 20 के ऊपर हम कल शुरू करेंगे। फिर मंत्र नंबर 19 और मंत्र नंबर 20 पर हम कल बात करेंगे। वही कैरिड ओवर है, क्वेश्चन वही प्लेटफॉर्म कैरिड ओवर है। वो अपने सारे 25 मंत्र हैं टोटल इस चैप्टर में। तो ये सारे इस चैप्टर में इसी चीज की एम्फेसिस करके कि मृत्यु के बाद क्या है, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, कर्म, कर्मफल, श्रेय, प्रेय, इसी के ऊपर पूरा एम्फेसिस करके वो अपनी बात को समझाएंगे। उन्होंने शुरू ही यहाँ से किया था कि एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। और बड़ी क्लियरली उन्होंने बता दिया था कि जो उन्होंने पहले, देखिए शुरू में जो भी उपनिषद लिखते हैं उसको लिखने का उनका कोई पर्पस होता है। हमको वो समझ में आए या नहीं समझ में आए, ये हमको बाद में समझ में आए। जब उन्होंने शुरू में यमाचार्य ने नचिकेता के सामने प्रलोभन रखने शुरू कर दिए कि तू ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले। जितने भी प्रलोभन उन्होंने रखे कि तू राज्य ले ले, तू गाजे बाजे के साथ रथ ले ले, तू हाथी घोड़ा ले ले, तू बहुत जरा धन ले ले, संपत्ति ले ले, तू स्त्रियां ले ले, तू पुत्र पौत्र ले ले, तू लंबी आई, हर एक चीज जो उन्होंने ऑफर की है, हर एक चीज का संपर्क शरीर के साथ है। हर चीज का उन्होंने ऑफर नहीं किया कि तू मुझसे ज्ञान ले ले। उन्होंने कहा तू ज्ञान पूछ ही मत, तू ये सब ले ले। ये सब चीजों का संपर्क शरीर के साथ है। ये सब चीजें प्रेय के कैटेगरी में आती हैं। एवरीथिंग। सो उन्होंने पहले ही प्रेय के प्रलोभन दे दिए नचिकेता को कि तू प्रेय को चुन ले। जो आम लोग, सब लोग जिसके पीछे हर वक्त पड़े रहते हैं, वो प्रिय है, हमारी प्रिय चीजें हैं जिसको हमको चाहना है, हमारा शरीर जो मांगता है। करेक्ट? ये उन्होंने नचिकेता के सामने रख दी। तब वो बताना शुरू करते हैं कि एक प्रिय मार्ग है और एक श्रेय मार्ग है। जब नचिकेता इनको ठुकरा देता है कि मुझको ये सब कुछ नहीं चाहिए, तब वो समझ जाते हैं कि चलो अब इसको क्योंकि प्रलोभन नहीं चाहिए, प्रिय नहीं चाहिए, तो अब मैं इसको श्रेय देता हूँ।
अब मैं उसको ज्ञान मार्ग का परिचय देता हूं। इस तरह इस उपनिषद को बिल्ड किया गया है, इस तरह इसको समझाया गया है। चाहे प्रेम मार्ग हो श्रेय मार्ग हो, मतलब मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु के बाद क्या रहता है, क्वेश्चन तो वहां नहीं था। क्वेश्चन तो ये था कि ये श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग के बाद मृत्यु तो पक्का है, मृत्यु, लेकिन मृत्यु के बाद क्या है? जो मृत्यु के बाद श्रेय मार्गी है उसको क्या मिलेगा और प्रेय मार्गी को क्या मिलेगा? राइट। बात तो मृत्यु के बाद की हो रही है ना। वो यम तो मृत्यु के ऊपर अथॉरिटी है, तो वो तो मृत्यु के बाद वाली बात बता रहा है आपको। नचिकेता ने तो यही पूछा है कि मृत्यु के बाद कुछ है भी कि कुछ नहीं है, तो यही बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या है, कि शरीर तो है नहीं, वो तो भस्म हो जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट श्रेय का भी और प्रेय का भी दोनों का रहेगा। और वो किस तरह रहेगा यही समझा रहे हैं, पर अपना धीरे 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 करके ओपन कर रहे हैं। अगर वो पहले मंत्र में जब नचिकेता ने उनको पूछा था स्वर्ग के साधन क्या है, मृत्यु के बाद क्या रहता है, वो कह देते कि एक तेरी जीवात्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, तू परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर, तेरे को मृत्यु के बाद आनंद मिल जाए। ये बड़ी कंसाइज तरीके में बता सकते थे, लेकिन इसको बताने से बात क्लैरिफाई नहीं होती ना, नहीं होती है। समझती नहीं ना। तो समझाने के लिए ये स्लोली ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सब कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स स्टेप को, बाय स्टेप, हाँ, प्रिंसिपल्स को और कॉन्सेप्ट्स को। कॉन्सेप्ट को, बराबर है जी, कोई और प्रश्न? नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, समझ ही आना चाहिए। अंदर सेटल हो रहा है। बिल्कुल सेटल होना चाहिए। देखिए, हाँ। मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स इसीलिए भेजता हूं ताकि जब भी दिल करे दोबारा इसको रेफरल पॉइंट की तरह सुन सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि कोई चीज जो लगता है कि अच्छा समझ आई थी, नहीं समझ आई थी, दोबारा सुनेंगे तो फिर वो क्लैरिफाई हो जाती है। हाँ, बैठ जाती है कि हाँ ये ठीक है, इस तरह ही है। पर्पस वही है, पर्पस यही है कि ज्ञान जो है वो पूरी तरह से बैठे, उसको अडॉप्ट कर सके। हम सब के पास बिल्कुल उतना सीमित समय ही है, बस किसी को नहीं पता कि कल मैं हूं या नहीं हूं, कौन है कौन नहीं है। किसी को नहीं पता कि ये स्टेजेस रहेंगी कि नहीं रहेंगे, कि हम जूम कर पाएंगे, मीटिंग्स कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे, सुन पाएंगे, किसी को नहीं पता। हमारे पास, सभी के पास उतना ही समय रहता है कि हम 24 घंटे में 1 घंटा 1.5 घंटा ही स्पेयर कर पाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अगर ज्ञान को अडॉप्ट करके, प्राप्त करके बैठा ले अंदर, तो यही हमारा लाभ है, जो हमारे साथ, जैसा कि यम कह रहे हैं, चलेगा, हमारे साथ रहेगा। ये हमारा परमानेंट पक्का बंधु है, पक्का सहारा है, यही रहेगा। तो यही चेष्टा रहती है कि ज्ञान किस तरह से ऐसे दिया जाए कि समझ आ जाए, कि ऊपर से फ्लो ऑफ नहीं हो जाए। बराबर है। ठीक है जी, समझ में तो आ गया। आनंद हो गया, मोक्ष के पहले ही आनंद हो गया। वो तो देखा नहीं ना देखेंगे, इस समय मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो धीरे 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 ग्रेजुअली। अभी तो आनंद है ना, सुन करके आनंद होता है, दिमाग में अच्छा लगता है। बात ये होती है कि रास्ता मिल जाए तो आदमी भटकता नहीं। सही बात। देखिए, हमें कि हमको डेस्टिनेशन तो मिल गई। हमें सुनने का आनंद एक बार नहीं कई बार देते हैं पीयूष जी, कि आप जब चाहे सुन लो, हमें जब चाहे सुन और लो। क्या, सही बात। वही पर्पस है, वही पर्पस है ना। पर्पस ही है ना कि आप लोग बार बार उसको सुन सकें, समझ सकें, उस आनंद को अडॉप्ट कर सकें, ले सकें। यही पर्पस है कि उसको बैठा सके अंदर, डीप रूटेड। यही है ना सारा पर्पस। मुझे कई बार एक ही मंत्र को अपने नोटबुक में लिखने के लिए ऑलमोस्ट 3-4 दिन लग जाते हैं, एक ही मंत्र को। और मतलब यह है कि मैं घंटा 1.5 घंटा रोज बैठता हूं, तो भी उसमें 4-4, 5-5 घंटे, 6 घंटे एक मंत्र के एनालिसिस करने में लग जाते हैं। पर्पस एक ही रहता है। मैं बड़ी इजीली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, कहीं से भी उठा के उसके अर्थ को पेस्ट कर लिया, एक छोटी सिनॉप्सिस है उसको पेस्ट कर लिया, बट दैट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे ये बात जो बैठनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, वो समझ आने की जगह स्किप हो जाएगी। फिर ये होगा कि हमको वही जो मैं कहता हूं कि मैंने कोई उपनिषद को, मैंने एक ही गीता को 11-12 बार पढ़ा है,
तो बार बार पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होता है। उससे अच्छा ये है कि अच्छी तरह से समझाया जाए ताकि दोबारा दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो बात समझ में आ जाए। वही पर्पस है। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू ऑल द टाइम, कि इसको इलेबोरेट करके समझाया जाए कि कॉमन लैंग्वेज में नॉर्मल तरीके से कैसे समझा जाए इस ज्ञान को। ठीक है ना? हाँ, ये तो पता चलता है कि कट एंड पेस्ट नहीं है। नहीं, वो तो मैं कर ही नहीं सकता। आई कांट डू इट। हाँ, वो मैं कर ही नहीं सकता। मैं तो लाइफ में से एग्जांपल्स निकाल के आपके सामने रख देता हूँ। हाँ, देखिए, एक रोजर नाम की एक जगह है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। एक रोजर नाम की जगह है गुजरात में। बानसकांठा एक जगह है, वहां रोजड़। बनासकांठा। हाँ, बनासकांठा में रोजड़ एक जगह है, वहां एक वानप्रस्थ आश्रम है। और वो वानप्रस्थ आश्रम का काम ही है विद्या का बांटना और करना। स्वामी सत्यपति हुआ करते थे वहां पर। वो शायद 99 या 98 या 101 की उम्र में उनकी डेथ हुई है। बहुत अच्छे स्वामी थे, बड़ा ज्ञान बांटते थे, बड़ा ज्ञान की चर्चा करते थे। रामदेव भी कई बार उनके पास मांगने पूछने गए हुए हैं ज्ञान की बातें। तो वो वानसकांठा में जो आश्रम है, रोजड़ आश्रम, वहां के एक ज्ञानेश्वर नाम के प्रचारक थे, जो कि सारे यूएसए, कनाडा, सब जगह घुमा करते थे ज्ञान बांटने के लिए। वो ज्ञानेश्वर जी से मैं कोई 10-12 बार, 15 बार तो मिला, और बड़ी बार उनसे बैठ बैठ के बड़ी डीपली मैंने बातें की हैं, चर्चा की हैं अलग अलग विषय पर। बड़ा अच्छा नॉलेज था उनका। उनकी डेथ हो गई बड़ी यंग उम्र में। वो ज्ञानेश्वर जी मेरे प्रवचनों को सुना करते थे। जब मैं वैदिक सेंटर में या कहीं दूसरी जगह, तीसरी जगह 3, 4, 5 बार उन्होंने मेरी बात सुनी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें वेदाचार्य की पदवी देता हूं, ये तुम पदवी अपने नाम के आगे लगाओ। मैं पदवी देता हूं कि तुम वेदाचार्य पीयूष अपने नाम के आगे लगाओ। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि आई डोंट डिजर्व ऑल दिस, मुझे अभी तक इतना नॉलेज नहीं है। तो वो कहते थे कि नॉलेज तुमको जो है वो और आगे मिलेगा, वो ठीक है, लेकिन क्योंकि तुमको पब्लिक के साथ डीलिंग और इंटरेक्शंस का इतना नॉलेज है, इतने लोगों के साथ तुम्हारी इंटरेक्शंस, डीलिंग्स हैं, कि तुम अपनी बात को प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को समझाने में बहुत सक्सेसफुल हो, ये कहा करते थे। कहते थे मैं भी जो बात कहता हूं वो अगर पब्लिक में बैठे 300 लोगों में से 50 लोग समझते हैं और 250 लोग नहीं समझते, तो उसी बात को जब तुम कहोगे तो वो 250 में समझेंगे और 50 हो सकता है ना समझे। बिकॉज तुम्हारी एक्सप्लेनेशन का तरीका जो है, द वे यू आर एबल टू कनेक्ट विद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज यूनिक, ये कहा करते थे वो मेरे को। तो ये उन्होंने कहा था, उनकी मृत्यु हो गई, चले गए। मैं तो उनको समझता था कि महापुरुष हैं, प्रेज कर रहे हैं, चलिए ठीक है, सर आंखों पर। लेकिन ये ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे मुझे और मिलते रहते। सही कहा था उन्होंने। तो बहुत ये अच्छा, बहुत बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। तो इस चीज का अब वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और कह के चले गए। तो इसका प्रयास है, तो ये रहता है कि मैं उनकी जो बातें थी उन पर खरा रहूं, उतरता रहूं, उससे मैं स्लिप ना करूं। बस ये एक अपना प्रयास रहता है हमेशा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, बहुत नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते थैंक यू। everybody। कल ज्वाइन करिए टाइम पर, फिर कल बात करेंगे। राइट।